प्रिय अभिभावकों, आज मैं विशेष तौर पे आप सबसे मुखातिब हूँ। पिछली बार मैंने एक बच्चे की चर्चा की थी, जिस बच्चे के अंक थोड़े कम आते थे। वो 16-17 साल का बच्चा है और उसकी बहन उससे 3 साल बड़ी थी और उसमें बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही अपने एग्जाम में। तो बहुत बार माता पिता उसको प्रेरणा देने के लिए कहते थे कि भाई तुम्हारी बहन बहुत अच्छा कर रही है, तुम भी कुछ सीखो, तुम उससे कुछ आगे निकलो, इत्यादि इत्यादि। तो उस बच्चे की मनस्थिति की मैंने आपसे बात की थी। आज उसी मनस्थिति को मैं थोड़ा सा, और मैंने तब उस वीडियो में भी कहा, मैं अगली बार कुछ अभिभावकों के लिए कुछ टेक अवे टिप्स मान लीजिए या कोई और मार्गदर्शन, कहना तो छोटी बात है क्योंकि ये बात सिर्फ आपके समझने की है, तो वो सारी बातें मैं आपसे आज करने के लिए मुखातिब हुआ। तो देखिए, जब भी आप बच्चे को ये कहेंगे ना, मतलब ये उम्र ऐसी होती है, पहली बात। दूसरा, जब आप पढ़ते थे, आप लोगों के माता पिता आपको कुछ कह देते, हमारे समय में बच्चा पिट के भी स्कूल से आता था, तो उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम इतनी हर्ट नहीं होती थी क्योंकि शायद अपना ईगो नहीं था उस समय। आज अब ये ठीक है या गलत, ये तो दूर की बात है, परंतु आज का बच्चा बहुत जल्दी हर्ट होता है। उसका कारण आप ये भी मान सकते हैं, पहले परिवारों में, बड़े बड़े परिवारों में बच्चे पलते थे तो चचा ने बोल दिया, ताऊ ने बोल दिया, मौसी ने बोल दिया, सब चल जाता था। आज संयुक्त परिवार से हम लोग छोटे परिवार में आ गए हैं, एकल परिवार में आ गए, तो बच्चे हमारे उतने ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। ठीक है गलत है बात की बात है। अब ऐसे में जब आप बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी बहन के या तुम्हारे भाई के देखो कितने अच्छे अंक आ रहे हैं, तो सबसे पहला दुष्प्रभाव बच्चे के अपने सेल्फ एस्टीम अथवा आत्मसम्मान पर पड़ता है। उसे लगता है मैं वर्थलेस हूं, मैं कितनी भी कोशिश करूं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अब उसके मन में, अब आप लाख बार उसको कहिए नहीं तुम बेटा कर सकते हो, उसको मन नहीं मानेगा, वो मन से आपकी इस प्रेरणा को स्वीकार ही नहीं करने वाला। उसके बाद स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि बच्चा धीरे धीरे आपकी प्रेरणाओं का उसके ऊपर नकारात्मक असर शुरू हो जाता है। आप कहोगे देखो उसके इतने अच्छे अंक आ रहे हैं, तो वो कहेगा खिंच के मेरे से तो नहीं आते, मैं तो इतने ही ला सकता हूं। सोचिए अगर एक बच्चे ने आपसे कह दिया मेरे से इतने ही आ सकते हैं, आपके पास क्या हथियार बचा है? हथियार शब्द खराब लगता है माता पिता के लिए, परंतु आपके पास क्या बचा है ये सोच के देखिए ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस दिन। तो बेहतर है ऐसी स्थिति में जब बच्चा ये कह दे कि मेरे से तो इससे ऊपर नहीं हो सकता, आप बचें। वो स्थिति बहुत भयानक स्थिति है, उस स्थिति तक हमें नहीं पहुंचना। दूसरी बात क्या होगा, अब वो जो उससे बड़ा भाई या बहन है, उसमें क्या है, कुछ प्राकृतिक स्नेह होता है भाई बहन का, उसका जो स्नेह की जगह पर जलन आ जाता है, स्नेह नहीं रहता। उसको ये लगता है कि ये मेरे घर में मेरे से पहले आ गई है या पहले आ गया है और इसकी वजह से मुझे रोज डांट पड़ती है। तो ये घटना से क्या होगा, उसको उसके मतलब भाई बहन का, सिबलिंग्स का, बड़ा भाई बड़ी बहन जो भी हो, इनका आपसी स्नेह समाप्त हो जाएगा। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बच्चा था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो जब राष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्म किया उसने, तब तक किसी को पता नहीं था, उस स्कूल में सबका दोस्त, सबका चहेता, उसके सारे दोस्त। एक दिन वो टीवी पर आ गया। अब वो टीवी पर आने के बाद अपने घर गया, तो उसने घर में से आकर बोला, मतलब स्कूल गया, स्कूल से घर आकर बोला पापा मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उनका क्यों? बोला मेरा कोई दोस्त नहीं। उसका क्यों नहीं बेटा, तेरे दोस्त, कल तक तेरे सारे दोस्त थे। कहता सब मुझसे कहते हैं तेरी वजह से हमें घर में मार पड़ती है। मतलब उस, समझिए उस समाज की उस स्थिति को, जहां बाकी सब बच्चों के माँ बाप इस बात पर ताने देते हैं अपने बच्चों को कि उसके आगे तुम्हारे नहीं आए, तुम भी तो उसी स्कूल से हो, तुम भी तो वहीं रहते हो, तुम भी उसी मोहल्ले से हो। ये करके उन बच्चों में आपस में जलन दी। ये एक बड़े अच्छे समाज की पहचान नहीं है। देखिए, हम किसी से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा का दूसरा अर्थ एक तरीके से निम्न कोटि का मनमुटाव तो आ ही जाएगा अगर घृणा नहीं आएगा, तो उससे आप थोड़ा बचें। बच्चे को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है
और तीसरी बात इसके बाद जो आ जाती है, वो बच्चा जब आपके बार बार सुनता है तो उसके मन में चिंता, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की चिंता हो जाती है, दबाव हो जाता है। और दबाव में जो वो अपना परफॉर्म कर सकता है वो उतना भी नहीं कर पाता। देखिए, जब बच्चा एग्जाम देने जाता, ये आम देख लीजिएगा, जिन बच्चों को एग्जाम देने जाना होता है, एग्जाम से पहले बहुत से केस ऐसे होंगे बच्चे घर में अच्छे प्रश्न कर लेंगे लेकिन उस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाते क्योंकि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके माँ बाप बाद में कहते हैं घर में तो आके इसको सब आता था जी, वहां नहीं कर पाया। कारण यही है कि आपने घर में उस पर इतना दबाव बना दिया अंकों का कि नहीं आए तो पता नहीं क्या होगा। मतलब उसके 4 अंक कम हो जाएंगे, जेई में रैंक कम हो जाएगी, नीट में नंबर कम आ जाएंगे, आईएएस सेलेक्ट नहीं होगा। तो यार ये सारी बातें जिंदगी से बहुत छोटी, हमने पता नहीं कैसे जीने मरने का मसला बना दिया। 4 नंबर कम आ गए, 6 नंबर ज्यादा आ गए। बच्चा आपका है। कल्पना कीजिए आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती, बीमारी हो जाती, तो अब क्या करते हैं? इलाज नहीं कराते उसका। कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, एक चीज नहीं करेगा दूसरी कर लेगा। मैंने पहले भी कहा, हमारे समय पर सीमित ऑप्शंस होते थे, आज ऑप्शन की कोई कमी नहीं। तो अब इसमें टेक अवे मैसेज थोड़ा समझने की बात है, क्या किया जाए समझिए। सबसे पहली बात, बच्चे की अंकों से अधिक उसकी मतलब परिणाम से अधिक उसकी मेहनत को सराहिए। अरे तुमने बड़ी अच्छी मेहनत करी थी बेटा, कल रात तुम 2 बजे तक पढ़ रहे थे, अरे इस बार तुमने ये भी कर लिया। उसके बाद बच्चा आपसे झिझक के बोले कि मेरे नंबर नहीं आए हैं। अच्छा एक बात आप और समझिए, जब बच्चा ये जानता है मेरे अंक नहीं आए या कम आए हैं, उसने आके बता दिया, अब क्या है, अब वो आपसे डांट सुनने का आदी हो चुका है कि अब मैं इनको नंबर कम बताऊंगा, मेरे को डांट की बौछार होने वाली। उस समय आपकी बौछार के लिए वो साइकोलॉजिकली शील्ड लेकर बैठा है कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है। आपकी उस डांट का कोई असर नहीं, बल्कि रिवर्स होना चाहिए, उसको महसूस हो मुझे डांट देने वाले हैं, आप कुछ मत कहिए, आप सिंपल बोलिए कोई बात नहीं बेटा अगली बार देखेंगे, इतना ही कह दीजिए। और जहां आप उसको रोज डांटते थे, अगली बार उसके मन में पहला प्रश्न आ गया, यार मेरे माँ बाप ने आज मुझे डांटा नहीं है, तो यार मैं कुछ और करके देखूंगा। वो करने की तरफ बढ़ेगा। चिंता दबाव से उसे मुक्त करें। परिणाम की जगह मैंने अब कहा उसकी मेहनत को सराहिए। अच्छा कोई भी बच्चा होगा जी, वो मान लीजिए फिजिक्स में नंबर नहीं लाया, मैथ्स में लाता होगा, एकेडमिक्स में नहीं लाता होगा, तो बिहेवियर में अच्छा होगा, सत्य बोलता होगा, आपसे मिलकर बात करता होगा, किसी खेल में अच्छा होगा, तो जो उसकी अच्छाई है उस पर सराहा दीजिए ना उसको। मैंने ऐसे ऐसे अभिभावकों को देखा जिनके बच्चों को पेट से प्यार हो गया, घर में कुत्ता ले आए, अब वो सिर्फ बच्चे की जिद पर कुत्ता ले आए। अब ये कह करके बच्चे तुम्हें कुत्ते से खेलने का मौका तब मिलेगा जब तुम 2 घंटे पढ़ाई करोगे। बच्चा 12 घंटे पढ़ सकता है उसके बाद, क्योंकि उसका एक शौक पूरा हो रहा है, वो मन से उस काम को करेगा। हमें बच्चे के मन में ये भावना जगानी है कि तुमने पढ़ना है। हम क्या करते हैं, प्रताड़ित करके उसको पढ़ाना चाहते हैं, उससे नहीं होगा, क्यों मन से नहीं पढ़ेगा। अच्छा नंबर ले भी आएगा तो कल को जहां जाएगा वहां चिढ़ता ही रहेगा आपसे। पारिवारिक संबंधों का महत्व बहुत बड़ा है, ये भी हमें शायद उस समय समझ नहीं आता, लेकिन मुझे आज समझ आ गया है। सबसे बड़ी बात, आप बच्चे को ये मतलब एक बच्चे को इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है आप उसको दे पाए कि बेटा तू ठीक करे गलत करे मैं तेरे पीछे खड़ा। देखिए मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ते थे ना फिजिक्स की क्लास में, तो मुझे उनको कहना पड़ता था कि बेटा तुम नंबर अच्छे लाओ, तो मैं क्या बोलता था, बड़े आराम से मैंने शुरू में शायद उनको कहा नंबर अच्छे लाओ, फिर कहा पेरेंट्स को पता लगेगा, इन दोनों ने काम नहीं किया। फिर मैंने एक तीसरा पैतरा अपनाया, मैंने उनको बोला बेटा, वो मुझसे पूछते थे सर आप भी पेरेंट्स की तरह बात करते हो, नंबर नहीं है तो आप भी हमें डांट रहे हो। तो मैंने उनको कहा, और ये बात अब सच में हृदय से मानता हूं, मैं उन बच्चों को कहता था बेटा तुम्हारे नंबर 0 आए या 100 आए, तुम मेरे लिए, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कम नहीं होगा, लेकिन हां अगर तुम नंबर अच्छे लाओगे तो क्या होगा, लोग तुम्हें सराहेंगे, तो यार मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा तुम्हें सराहेंगे तो क्या होगा, मुझे भी तो सराहेंगे ना। तो क्या तुम चाहते हो कि लोग मेरे बारे में गलत बोले कि इन सर ने ठीक नहीं पढ़ाया? नहीं सर ऐसा तो मैं नहीं चाहता। फिर ये काम कर दिया। तो आप बजाय उसको ये कहने के नंबर नहीं आए तो क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं,
एक बार नहीं, दो बार नहीं। और लास्ट में मेंटली प्रिपेयर होकर रहे, भाई साहब नहीं भी नंबर आए तो कोई बड़ी बात है, जिंदगी में कोई नहीं हार गया। जो जिंदगी में अपने नंबरों को टॉप करके उन्होंने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया। हो सकता है शुरुआत में उनकी जॉब अच्छी मिल गई, उसको बहुत डिटेल में समझिए, वो व्यक्ति कितना खुश है ये महत्वपूर्ण है। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छे पैसे कमाने लेकिन खुश ना हो, बीमारी मोल ले लेगा जी? ऐसा नहीं चाहिए हमारे को। मेरा बच्चा मुझे ठीक चाहिए, क्योंकि मुझे एक सुदृढ़ समाज चाहिए। उस समाज के लिए हर बच्चा, एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते मेरे बच्चे का अंक आगे तो मैं अपने इस बात से पल्ला छाड़ दूं। देखो, मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे बेटे के लिए एक लड़की किसी और घर से आएगी ना। अगर उस लड़की के घर की परवरिश ठीक नहीं है तो फिर मेरा बेटा कहीं नौकरी करेगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई बिजनेस करेगा, तो उसको 100 लोगों से मिलना होगा। अगर वो 100 लोग खराब हुए तो क्या होगा? हम में से हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि पूरे समाज की बेहतरी हमारे बच्चे के लिए नहीं है, हमारे बच्चे के लिए हमारी मजबूरी है। हमारा स्वार्थ कई बार बच्चे पर टिक जाता है। हम बच्चे को सिखाते हैं तुम समाज से अलग रह के बेहतर कर लोगे। समाज सुदृढ़ होगा तो बच्चा भी सुरक्षित होगा। इसीलिए अपने अपने बच्चों को, वैसे कायदा तो ये चाहता है कि हम लोग सब ऐसे पेरेंट्स मिलकर के कुछ डिस्कशन किया करें। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स टीचर मीट स्कूल में होती है, उसके अलावा पेरेंट्स के आपस में मीटिंग होनी चाहिए। मैं तो करवाता था, अब करिए आपस में। 4 बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, किसी के अच्छे आ रहे, किसी के बुरे, आइए हम मिल बैठ की बात करते हैं। इनफैक्ट घरों में चर्चा ये होनी चाहिए, मेरा बच्चा देखो 13 साल का हो गया है, वो ऐसी भावनाएं ला रहा है, उसके लिए क्या करे, और बड़े लोगों से बात करें। ऐसे अधिक अभिभावकों से बात करें जिनके बच्चे उसी उम्र में हैं। हमारे यहाँ का हर कोई अपने बच्चे को अपने पेट से लगा के पालना चाहता है, दूसरा अभिभावक भी अपने बच्चे को पालना चाहता है। वो आपके बच्चे की गलती नहीं बताना चाहता, आपका बच्चा उसकी गलती नहीं बताना चाहता। फंस जाएंगे। समाज की बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक है आप लोग सब मिल बांट के काम करें। अध्यापकों को भी जुड़ना चाहिए। अध्यापकों का भी जो रोल है वो सिर्फ अंकों तक नहीं होना चाहिए। हम बच्चे के समग्र विकास की बात करते हैं। समग्र विकास तभी होगा जब बच्चा सोचेगा अच्छा, विचार अच्छा करेगा, पढ़ाई भी अच्छी करेगा। इतना होने के बाद आप जीवन में वाकई अपने बच्चों के साथ भी खुश रहेंगे, बच्चा भी आपसे खुश रहेगा और जीवन में बहुत अच्छा करेगा। कभी मन में नकारात्मक विचार न खुद लाइए, न बच्चे को लाने। धन्यवाद।